आज आप लोगों से शेयर करूंगी एकदम ढाबा स्टाइल पठान होटल की ख़ास वाइट माश दाल फ्राई। यकीन करें इसके टेस्ट का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ये दाल इतनी टेस्टी बनेगी कि गोश्त के सालन को भी पीछे छोड़ देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज बनेगा दिल्ली के जायके में बिल्कुल पठान होटल की सीक्रेट रेसिपी बनाऊंगी मैं आपको, साथ साथ इसके टिप्स एंड ट्रिक्स भी देने दूंगी, साथ साथ कि दानेदार दाल बनाएंगे और बहुत ही लजीज तैयार होगी। तो वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दे और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो चलें फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं वाइट दाल माश फ्राई की। वाइट दाल माश फ्राई बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पर ले लिया माश की दाल। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये 1 कप माश की दाल ली है और इसको 2 से 3 बार अच्छी तरीके से मैंने पानी से धो लिया था। तो इसको 2 घंटे मैंने भिगोने के लिए रख दिया था। तो देखिए ये 2 घंटे बाद कितनी फूल गई है और इस तरह मैं इसको तोड़ रही हूँ तो ये आराम से टूट रही है। अगर आपको जल्दी पकाना है और 2 घंटे आपके पास टाइम नहीं है भिगोने के लिए तो आप क्या करें, नीम गर्म पानी में भिगो दें। तो इससे ये होगा कि आपकी दाल जो है जल्दी से फूल जाएगी। तो चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम पानी शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अच्छा खासा पानी शामिल कर रही हूँ कि दाल इसमें अच्छी खासी डूब जाए ना। तो मैंने अच्छा खासा पानी लिया है दाल को बॉयल करने के लिए। अब दाल को मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है और मैंने यहाँ पर फ्लेम ऑन कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको बताना है कि दाल को कितना आपने कुक करना है, यानी कितना गलाना है। तो यहाँ पर मैं दाल को तकरीबन 90% गलाऊंगी, बाकी 10% जो है वो पकाने में हम गला लेंगे। दाल को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 20 से 25 मिनट तक बॉयल करने के लिए रखा था। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं दाल हमारी बॉइल्ड हो गई। दाल मैं देखिए प्रेस करूँगी तो ये जो है इजीली प्रेस होगा, मगर क्या होगा आप देखिएगा दाल का दाना आप देख रहे हैं ये प्रेस हो गया आराम से। अब आप ये देखिए दाल ना तो टूटी है कोई सी भी, आप देखिए सब दाल हमारी पूरी साबुत खड़ी खड़ी नज़र आ रही है और ना ही बिखरी है और ना ही दाल का आप देख रहे हैं बिल्कुल मलीदा बना है। बिल्कुल हमारी जितनी हमें चाहिए तो उस हिसाब से हमारी दाल जो है यहाँ पर बॉइल्ड हो गई। हमने फ्लेम ऑफ कर दिया और एक साइड पर दाल को रख दिया ड्रेन करने के लिए ना, ड्रेनर में डाल दिया ताकि दाल ड्रेन हो जाए, पानी उसका सारा निकल जाए। अब यहाँ अब यहाँ ना हमने एक पैन ले लिया है तो अब यहाँ पर हम तैयार कर लेते हैं मज़ेदार सा तड़का। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने 1/2 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है पैन में। अच्छा, आपको ऑयल का कलर थोड़ा इस तरह का नज़र आ रहा होगा तो मैंने क्या किया था, ऑयल में प्याज को थोड़ी सी प्याज ली, इसको मैंने फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लिया है। तो उसको हम गार्निश के तौर पर इस्तेमाल करेंगे फ्राई प्याज को। तो ये फ्राई प्याज का वही बचा हुआ ऑयल है। तो इस ऑयल में अब हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने बटर शामिल कर दिया, यानी मक्खन शामिल कर दिया है। अच्छा, मक्खन जो है ये ऑप्शनल है, डाल देंगे तो दाल मखनी टेस्टी बनेगी। साथ ही मैंने शामिल कर दी हैं लाल साबुत मिर्चें। अच्छा, अब जैसे ही लाल साबुत मिर्चें फ्राई हुई ना तो यहाँ पर मैं ख़ास इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगी जो मैं आपको पहले भी अपनी रेसिपी में बता चुकी हूँ, डाल चुकी हूँ। उसमें भी ये कि जो ढाबा होटल वाले होते हैं वो लोग क्या करते हैं, शेफ़ वगैरह हो किसी भी रेस्टोरेंट में, कि एक प्याली में लहसुन लेते हैं, उसमें जो है थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में पानी डाल देते हैं। इससे क्या होता है वो लहसुन का पानी बन जाता है। तो यहाँ पर वो लहसुन शामिल नहीं करते बल्कि इस तरह लहसुन का पानी शामिल करते हैं। इससे क्या होता है आपके जो खाना है, कोई भी आप खाना बनाओ, उससे आपका जो खाने का टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाता है। जो भी रेस्टोरेंट जो डिशेस होती हैं उनमें वो इसी तरह यूज़ करते हैं ना लहसुन का पानी। तो देखिए यहाँ पर मैंने लहसुन का पानी शामिल कर दिया है। अब इससे क्या होगा, इससे जो टेस्ट है ना बड़ा गज़ब का आएगा। अब देखिए यहाँ पर ना हमने थोड़ी देर लहसुन का पानी जो है वो पकाया और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया है। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ पर काट कर भी हरी मिर्चें शामिल कर सकते हैं 3 से 4 अदद, लेकिन मेरे पास यहाँ पर हरी मिर्चों को पेस्ट को शामिल कर रही हूँ क्योंकि मैं हरी मिर्चें जो है वो मैं एंड में शामिल करूँगी जो है गार्निश के तौर पर। तो अभी यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट इसलिए यहाँ पर 1 टेबल स्पून शामिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर ना हम हरी मिर्चों के पेस्ट को पकाया, उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है ना। तो यहाँ पर हम नमक 1 टीस्पून भरकर डाला है क्योंकि हमने दाल बॉईल करते में कुछ भी शामिल नहीं किया था, सिर्फ पानी में ही खाली दाल को बॉईल किया था, इसलिए हमने यहाँ पर 1 टीस्पून भरकर नमक शामिल कर दिया। अब साथ में ही मैं यहाँ पर बॉईल की हुई दाल शामिल कर दूँगी। आप देख रहे हैं किसी खिली खिली माशाल्लाह से हमारी दाल है, बिल्कुल भी आप देख रहे हैं दाल का मलीदा नहीं बना है, ना कहीं से कोई दाल टूटी है ना बिखरी, बिल्कुल साबुत खड़ी खड़ी हमारी दाल है जैसी हमें चाहिए थी ना। तो दाल तो यहाँ पर मैं शामिल कर देती हूँ 1
टेबल स्पून मैंने यहाँ पर काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया है। दरदरी सी पिसी हुई ये काली मिर्च है। और इसके अलावा अब हम शामिल कर देंगे साथ ही साथ यहाँ पर वाइट दखनी मिर्च, जो सफ़ेद मिर्चें होती है ना, वाइट दखनी मिर्च, तो वो भी मैं पिसी हुई यहाँ पर शामिल कर दूँगी। तो वाइट पिसी मिर्च मैंने यहाँ पर क्वार्टर टी स्पून शामिल कर दी है। साथ में ही मैं इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए क्वार्टर टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दूँगी। अब इसके टेस्ट को मज़ीद दोबाला करने के लिए ना मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ चिकन पाउडर। ये भी मैं क्वार्टर टी स्पून शामिल कर रही हूँ। इससे बड़ा गज़ब का टेस्ट बनेगा आपकी दाल का। अच्छा, अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो यहाँ पर ना आप शामिल कर सकते हैं चिकन क्यूब्स ना। अच्छा, अब मिक्स कर लूँगी मैं दाल को अच्छे तरीके से यहाँ पर इन तमाम मसालों के साथ। लेकिन हम यहाँ पर अब भुनाई शुरू कर देंगे ना दाल की। मैं तकरीबन 5 मिनट तक यहाँ पर दाल की अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी। फिर मैं ख़ास इंग्रेडिएंट्स, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालूँगी जो कि होटल वाले यहाँ पर शामिल करते हैं। इसके लिए आप लोगों ने मेरी रेसिपी पूरी एंड तक देखना है। अच्छा, यहाँ पर ना हमने 10 मिनट तक अच्छी तरह दाल की भुनाई कर ली थी ना, तो आप देख रहे हैं ऑयल भी यहाँ पर सेपरेट हो गया है। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर पानी ड्राई हुआ या फिर हमने जो भुनाई करी थी ऑयल सेपरेट हुआ, तो यहाँ पर अब वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हम शामिल कर देंगे। जी हाँ, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है दही। आप देख रहे हैं मैं गाढ़ा गाढ़ा दही शामिल कर रही हूँ, बिल्कुल भी पानी नहीं है और ना ही इसमें खट्टा होना चाहिए दही का ना। तो अब देखिए इससे क्या होगा, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी टेक्स्चर आएगा आपकी दाल का दही शामिल करने से ना। तो दही को ज़रूर शामिल करिएगा यहाँ पर। और जब दही डालकर हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि दही भी अपना पानी रिलीज़ करेगा यहाँ पर। तो हम अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे ताकि दही का पानी भी ड्राई हो जाए। अब आप देख रहे हैं दही का पानी ड्राई हुआ, ऑयल सेपरेट हो गया। तो यहाँ पर मैं क्वार्टर टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया। साथ में ही मैं कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी। बड़ी ही टेस्टी दाल बनती है। आप इसे रोटी, गरम गरम चपाती, पराठे के साथ खाएं, यकीन करें आप लोग मुझे दुआएं देंगे। अब जब देखिए दही का पानी ड्राई हो गया तो हमने हरी मिर्चें, हरा धनिया और फ्राई प्याज जो हमने फ्राई करी थी ना, उसे गार्निश कर दिया। फिर अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल कर अगेन हमने इसको गार्निश कर दिया हरा धनिया, हरी मिर्चें और फ्राई प्याज से। लीजिए, ज़बरदस्त सी हमारी दाल तैयार हो गई। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी हमारी वाइट दाल तैयार हुई है। इसके गार्निश करने के बाद आप देखिए क्या इसकी लुक नज़र आ रही है। गर्मा गर्म सर्व करिए। इंशाल्लाह ताला मैं कहती हूँ आप लोग दाल फ्राई खाएँगे तो मैं कहती हूँ आपकी मौजें लग जाएंगी। तो माशाल्लाह से आप देख रहे हैं दाल फ्राई की लुक चेक करें, दाल का एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा। और देखिए माशाल्लाह से दाल आप देखें कितनी खिली खिली बनी है, लग रही है ना टेस्टी। तो आप लोगों ने एक बार मेरी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। यकीन करें आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें। रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।